चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शक्तिमान आखिर बंद क्यों हुआ था। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि आगे बहुत खास बात बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी भारत में सुपरहीरो की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है शक्तिमान। वो इंसान जिसने 90 के दशक में हर बच्चे का हीरो बनकर हमारे दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना पॉपुलर शो आखिर अचानक क्यों बंद हो गया? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, शक्तिमान के बंद होने की असली वजहों की। साल 1997 में जब टीवी पर पहली बार शक्तिमान आया तो बच्चे बड़े हर कोई टीवी से चिपक जाता था। मुकुंदो हरी त्रिपाठी उर्फ गंगाधर दिखने में भुलक्कड़ फोटोग्राफर, लेकिन असल में गंगाधर ही शक्तिमान है। ये डायलॉग तो हर बच्चा मुंह जुबानी बोलता था। उस दौर में भारत में कोई सुपरहीरो कल्चर नहीं था। हॉलीवुड के सुपरमैन बैटमैन तो थे, लेकिन हमारे पास अपना देसी हीरो नहीं था। शक्तिमान ने वही खाली जगह भर दी। अब दोस्तों जरा सोचिए, उस समय इंटरनेट नहीं था, ओटीटी नहीं था, सिर्फ टीवी था। और बच्चों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण था शक्तिमान। लेकिन यही आकर्षण एक खतरे में बदलने लगा, क्योंकि बच्चे शक्तिमान को सिर्फ हीरो नहीं मानते थे, बल्कि सच में सुपर पावर वाला इंसान समझने लगे। कई बच्चों ने शो देखकर उड़ने की कोशिश की, किसी ने आग रोकने की, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने ऊंची इमारतों से कूदने तक की कोशिश की, ये सोचकर कि शक्तिमान की तरह वो भी बच जाएंगे। इससे कई हादसे हुए। अखबारों और न्यूज चैनलों में खबरें छपने लगीं। बच्चा शक्तिमान की नकल में घायल। शक्तिमान देखकर बच्चों ने उठाए खतरनाक कदम। अब यहाँ से विवाद शुरू हुआ। माता पिता, स्कूल और समाज का एक हिस्सा कहने लगा, ये शो बच्चों के लिए खतरनाक है, इसे तुरंत बंद किया जाए। निर्माताओं ने कई बार चेतावनी भी दी। शो के अंत में मुकेश खन्ना खुद आकर कहते थे, बच्चों, शक्तिमान जैसी ताकत सिर्फ कहानियों में होती है, असल जिंदगी में मत दोहराना। लेकिन इसके बावजूद हादसे रुक नहीं रहे थे। सरकार और टीवी चैनलों पर दबाव बढ़ने लगा कि यह शो बंद किया जाए। अब दोस्तों, शो के बंद होने की एक और वजह थी बजट और तकनीक। उस समय इंडिया में भी एफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का स्तर बहुत साधारण था। शक्तिमान की उड़ान, उसकी शक्तियां सब करने में बहुत खर्चा होता था। मुकेश खन्ना ने खुद कहा था कि शक्तिमान का हर एपिसोड बनाना उस दौर में बेहद मुश्किल और महंगा था। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शो को इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। और धीरे धीरे चैनल और प्रोडक्शन टीम पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। 90 के दशक के अंत तक टीवी पर कई नए शोज आ गए थे, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, क्राइम शो। लोगों का झुकाव धीरे धीरे उन शोज की तरफ होने लगा। बच्चे बड़े हो रहे थे और नई पीढ़ी को नए किरदार चाहिए थे। इससे शक्तिमान की टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। इन सब वजहों, हादसे, समाज का दबाव, महंगा बजट और गिरती टीआरपी ने मिलकर मजबूर कर दिया कि शो को बंद करना पड़े। आखिरकार साल 2005 में शक्तिमान का आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ। फैंस के लिए ये दिन बहुत भावुक था, जैसे किसी दोस्त से हमेशा के लिए बिछड़ जाना। शक्तिमान बंद तो हुआ, लेकिन उसके किरदार, उसके डायलॉग, उसकी सीख आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं था, बल्कि नैतिकता और अच्छाई का प्रतीक था। उसने हमें सिखाया, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आज भी जब कोई बच्चा या बड़ा गंगाधर ही शक्तिमान है सुनता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और दोस्तों, खास बात यह है कि शक्तिमान को फिर से बड़े पर्दे पर लाने की योजना भी बनाई जा चुकी है। मुकेश खन्ना ने खुद घोषणा की थी कि शक्तिमान मूवी ट्रिलॉजी आएगी, जिसमें मॉडर्न वीएफएक्स और हॉलीवुड लेवल का स्केल होगा। तो दोस्तों, शक्तिमान का सफर भले ही टीवी पर खत्म हो गया हो, लेकिन हमारे दिलों से वो कभी नहीं जाएगा। अब आप बताएं, आपके हिसाब से शक्तिमान का सबसे यादगार पल कौन सा था? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको शक्तिमान की ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि प्यार पर ही दुनिया कायम है और जहां प्यार है वहीं शक्तिमान है।